साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 आपने परीक्षा दी है। 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम संपन्न किया गया है। अब साथियों आंसर की एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। अब देखो सारे काम बहुत सुपरफास्ट तरीके से हो रहे हैं, तो एसएससी के द्वारा आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब देखो, अब जितने भी नंबर आपके, जैसा आपने परफॉर्मेंस दी होगी, जितने नंबर आपके आए होंगे उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर रहे होंगे। दूसरा, टीयर 1 के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाए जाएं जिससे टीयर 2 की एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी की जाए या तैयारी की जाए। मतलब आपने टीयर 1 में जितने मार्क्स हैं आपके, जिसको सेफ है जैसे 150, 140, 160, उसको तो कोई समस्या नहीं है, ना तो इस प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जो कट ऑफ के आसपास है उसे बड़ी समस्या होती है कि सर कितने मार्क्स आ जाएँ, मतलब मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं टीयर 2 एग्ज़ाम दे पाऊँगा? ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों, ठीक है। दूसरा, टीयर 1 की कट ऑफ कितनी जाएगी, और मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा कट ऑफ कभी किसी कीमत पे नहीं जाएगी। मैं और एक बात आपको बता दूं। दूसरा, रिजल्ट जो है टीयर 1 का कब तक आने की उम्मीद है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, ये भी चर्चा करेंगे। और टीयर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इस बार तो सब कुछ एक दिन में ही समाप्त होना है, मतलब ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। पहले जो मतलब अलग अलग परीक्षा होती थी, इस बार तो कुछ है ही नहीं। तो सारी चर्चाएं एक बार में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। जितने नंबर बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है साथियों रेफरेंस के तौर पर मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ले रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारी जो कैटेगरीज हैं वो मेंशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम यूआर की कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले जो यूआर की कट ऑफ थी वो पिछली बार कितनी गई थी। अब देखो, पिछली बार वैकेंसी और इस बार वैकेंसी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से भी माने तो अभी जो वैकेंसी हैं लगभग 30,000 हो चुकी हैं, और जो 38,000 का डेटा कहीं ना कहीं घूम रहा है कि 38,000 वैकेंसी है, वाकई में वो पूरी हो जाएंगी। और 38,000 के अकॉर्डिंग अगर इसकी कट ऑफ गई तो ये जो जनरल की कट ऑफ आपको दिख रही है ना साथियों, ये नॉर्मलाइज मार्क है, ये रो मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइज मार्क 130 आए हैं पिछली बार, तो इसका सिलेक्शन हो गया है। तो इस बार साथियों जिस भी साथी के यूआर में 115 नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर, 115, वो अपने आप को श्योर समझे और टीयर 2 की तैयारी करना शुरू कर दे, ठीक है। दूसरा, आप बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी का 117 है। अब देखो इसके हिसाब से देखें तो ओबीसी में कितने मार्क्स लाए जाएं। ओबीसी में जिस भी साथी के 109 नंबर हैं, कितने, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ साथियों, नॉर्मलाइजेशन के बाद में मैक्सिमम 109 नंबर बन रहे हैं, वो टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दे। अब देखो ईडब्ल्यूएस में पिछली बार 109 गई थी कट ऑफ, इस बार कट ऑफ जाएगी 99, अंडर 100 कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है साथियों। अब देखो एससी का पिछली बार गया था 94 कट ऑफ, 95 मान लो लगभग। इस बार कितने मार्क्स आए तो हम तैयारी शुरू करें। तो साथियों जिस साथी के जो एससी में है, जिसके भी 85 मार्क्स हैं, वो तैयारी शुरू कर दे, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। जो एसटी के साथी हैं उनकी कट ऑफ इस बार कितनी जाने की उम्मीद है, और ये साथियों मैक्सिमम मार्क बता रहा हूँ, 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। 81 नंबर थे पिछली बार, इस बार लगभग किसी साथी के अगर 76 नंबर या 77 नंबर आ रहे हैं तो वो तैयारी शुरू कर सकता है अपनी, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी साथियों, ठीक है साथियों। तो मैंने सारे कुछ बता दिया। और इस बार वैकेंसी अगर 38,000 हो गई, अब देखो 38,000 ये एसएससी ओपन नहीं करेगा, क्योंकि 38,000 करेगा ओपन, तो 38,000 के हिसाब से अगर 10 गुना भी लेगा ना, 10 गुना लेगा तो 3,80,000 छात्र लेने पड़ेंगे। और हमेशा से एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कितना गुना लेता है, 15 गुना अभ्यर्थियों को लेता है। तो इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी लेने पड़ेंगे, और एक दिन में फिर परीक्षा पॉसिबल नहीं है कराना, ठीक है साथियों। आप भी समझते हो इस चीज़ को कि एक दिन में परीक्षा फिर हो नहीं पाएगी, ठीक है। अब देखो इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आंसर की जो है इतनी जल्दी इन्होंने दे दी, इसके हिसाब से रिजल्ट जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है। अब देखो साथियों रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट बनने में लगता है समय, ठीक है। आंसर की जो जारी कर दी वो तो ठीक है, लेकिन आंसर की को अब रिवाइज्ड आंसर की आएगी। जो ऑब्जेक्शन का जो रेज करने का है वो 20 तारीख तक है। तो आपको समझ सकते हो कि जो रिजल्ट है इसको बनने में टाइम लगेगा, और रिजल्ट मेरा अंदाज जहाँ तक है रिजल्ट आएगा फरवरी तक। कब तक आएगा साथियों, फरवरी तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। हो सके तो लास्ट में आ जाए जनवरी में, लेकिन फरवरी मिड तक इसका रिजल्ट आ सकता है। कब तक, मिड फरवरी तक इसका रिजल्ट आ सकता है। और अगर टीयर 2 की बात करें
साथियों टीयर सेकंड, जो टीयर सेकंड होगा वो कब तक होगा? आपको मालूम है एसएससी हमेशा से जब टीयर 1 का रिजल्ट घोषित कर देती है तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीना या 40 दिन का समय देती है। तो हम ऐसे भी मान के चलें अगर 40 दिन का भी समय देती है मैक्सिमम एसएससी, तो फरवरी अगर मिड में 15 फरवरी तक रिजल्ट आ गया तो मान लो कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में संभव है। ठीक है साथियों, टीयर 2 की परीक्षा मार्च में संभव है। अगर साथियों कोई साथी ये कहता है कि मैं रिजल्ट देखने के बाद जब टीयर 1 का रिजल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करूंगा, तब बचेगा क्या? आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय तो सब खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब तैयारी करनी है ना आपको, तो तैयारी शुरू कर दो, तभी आपका कुछ हो पाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी आई क्यों है आपको मालूम है, 2024 का इलेक्शन है इसलिए बम्पर वैकेंसी दी गई है। अन्यथा की स्थिति में किसी को कुछ नहीं पड़ रही थी इतनी वैकेंसी देने की, क्योंकि एसएससी की हिस्ट्री में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है और वो सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए। अब कब इलेक्शन हो कब भर्ती आए ये तो छोड़ दो इस चीज़ को। तो आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी में लग जाओ। और इतनी कट ऑफ इतने नंबर बन रहे हैं, रो मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज मार्क हैं। रो मार्क्स तो 5-6 नंबर और घटा लो, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाओ और इस बार अपनी एक वैकेंसी को सुनिश्चित कर लो। ठीक है साथियों, यही था वीडियो। अगर साथियों पहली बार इस चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।